हेलो फ्रेंड्स, मेरा और आपके चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट का अभी वैकेंसी आया है जो कि सेल के अंडर में है। उस बोकारो स्टील प्लांट में क्या होगा, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पिछला साल क्या कट ऑफ था, इस साल क्या होना चाहिए, हर चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो का शुरू में ही एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिटन टेस्ट में दो 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 पार्ट रहता है, टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओनली नॉन टेक्निकल को लेकर के, बिकॉज टेक्निकल का सिलेबस डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेरे को अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये टेक्निकल जो सेक्शन है, मैं मेटलर्जी के लिए लास्ट 5 ईयर्स में जितना सारा क्वेश्चन आया था लास्ट 5 ईयर्स में, मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और भी 3-4 पार्ट आएगा। आप अगर मेटलर्जी का हो तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर पूरा बढ़िया से आप देख लीजिएगा, आपका मेटलर्जी का टेक्निकल 100% कवर हो जाएगा, वो भी लास्ट 5 ईयर्स में जो जो आया था। और पूरा अगर 100% देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि मेटलर्जी का जितना सारा क्वेश्चन आएगा आपका पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकल को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं, नॉन टेक्निकल का सिलेबस क्या होगा और क्या क्या क्वेश्चन आता है कौन कौन सा टॉपिक से। देखिए फ्रेंड्स, रिटन टेस्ट इज़ फॉलोड बाय टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सेक्शन, जैसे मैंने बताया। और नॉन टेक्निकल का सिलेबस होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 4 चीज़ आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल एंड काइंड अफेयर्स एक ही पार्ट में रहता है, और इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें नॉन टेक्निकल में जितना फुल मार्क्स रहता है उसका लगभग 25 से 30% क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप के स्टैंड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और लास्ट में जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको 4-5 चीज़ बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ब्रांचेस, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एवरेज आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन तो पक्का है। टाइम वॉक, पाइप की स्टैंड, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और इधर हो गया टाइम, डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम एंड ट्रेन, इसमें 3 से 5 क्वेश्चन आता है। मतलब ये 1 2 3 4 4 जो टॉपिक है, इंक्लूडिंग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और प्रॉफिट लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ये जो 1 2 3 4 5, इसको टोटल टाइम एंड डिस्टेंस के अंडर में ही रखते हैं। ये एक टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 5। ये जो 5 टॉपिक है ना, आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। मैं अभी टेक्निकल सेक्शन पूरा 100% कवर करके मैं अपना चैनल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ जनरल साइंस सेल के लिए। और करंट अफेयर्स का वीडियो मेरा हर महीना एक एक करके आता रहता है। और उसके बाद जनरल साइंस हो जाएगा, जीके करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है हर महीना। तो अगर अपना टेक्निकल सेक्शन कवर हो जाएगा मेटलर्जी के लिए, तो उसके बाद मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो हर टॉपिक वाइज, जैसे एवरेज हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, हर टॉपिक वाइज हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला कुछ दिनों में सेल का जितना सारा टॉपिक रहता है, जितना सारा सिलेबस रहता है, पूरा 100% ये चैनल कवर करेगा। पूरा 100% टॉपिक वाइज, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 टॉपिक है ना, ये 5 टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 टॉपिक से हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। क्लॉक से एक क्वेश्चन आता है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है, और बाकी जो बच गए रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप, और इधर वॉल्यूम और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको आप कर लीजिएगा। लेकिन उतना अगर ध्यान नहीं भी दोगे बोकारो स्टील प्लांट के लिए तो फिर भी चलेगा। ठीक है, पहले आपको ये 5 जो टॉपिक मैंने बताया शुरू में, ये 5 टॉपिक बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। और ये 5 टॉपिक से आप लिख लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन आएगा आपका सेल का पेपर में, सेल बोकारो स्टील का पेपर में। तो इस 5 टॉपिक को पहले बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये बाकी जितना सारा चीज़ है उसको आप नहीं करो, उसको भी करो, लेकिन इस 5 टॉपिक को ज़्यादा उसमें ध्यान दो और ज़्यादा आप उसको तैयारी करो। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें ये बाकी सारा चीज़ देख लेना। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिलेबस है। जो जो क्वेश्चन आएगा इस सिलेबस का अंदर में ही आएगा, एक भी बाहर नहीं आता है, और आपको ये सारा चीज़ बढ़िया से करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स,
वो हो गया रीजनिंग। रीजनिंग भी 25% आता है फुल मार्क्स का रीजनिंग। उसमें क्या क्या है देखते हैं। सीरीज़ है जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ है और इसका अल्फ़ाबेट का सीरीज़ भी है, 2 सीरीज़ उसमें इंक्लूडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, सिंबल बेस्ड स्टेटमेंट कंक्लूशन है, क्यूब एंड डाइस है, डायरेक्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग है, विजुअल रीजनिंग है। तो फ्रेंड्स, आप अगर एनालिटिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, इस 2 टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान दोगे फिर भी चलेगा। और इधर जो हो गया ऊपर में सिंबल बेस्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसको अगर थोड़ा कम ध्यान दोगे फिर भी चलेगा। लेकिन बाकी जितना सारा टॉपिक है भैया, उसको आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मैं रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड करूँगा सेल के लिए, स्पेशल सेल के लिए पूरा 100% कवर करूँगा सेल का सिलेबस। तो उसमें आपका तो क्लियर हो ही जाएगा। और आपको तैयारी करना है बहुत बढ़िया से बाकी सारा चीज़, क्योंकि ये सारा चीज़ है ना, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आता रहता है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आता रहता है। एनालॉजी से भी आता है लेकिन कोई फिक्स नहीं है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन तो पक्का है। सिंबल बेस्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन से तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मैं इसको दे नहीं रहा हूँ। क्यूब एंड डाइस से उतना ज़्यादा नहीं आता है। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आता है। एनालिटिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग से उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो ये जो 1 2 3 4 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक से आपका लगभग आधा 50% रीजनिंग का जितना फुल मार्क्स रहेगा उसका 50% इस 4 टॉपिक को लेकर के आएगा। ठीक है। और बाकी जितना सारा 50% है उसमें बाकी जितना सारा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये 4-5 टॉपिक आप बहुत बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम बचा रहेगा उसमें आप बाकी सारा चीज़ ध्यान दीजिए। और मेरे चैनल फॉलो करते रहिए, उसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगा सेल के लिए, स्पेशल सेल के लिए, जिसमें आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन में क्या है। जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का साथ करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसमें क्या क्या चीज़ आता रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, मिसलेनियस, ये हो गया जनरल अवेयरनेस के लिए। आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये वर्ल्ड, अगर पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा। यूनिवर्स यूनिवर्स तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो इसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, बाकी सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स जो हो गया, करंट अफेयर्स में न्यूली अपॉइंटेड सीएम, पीएम, सीईओ, जो न्यूली अपॉइंटेड रहता है उसको लेकर के हर साल ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो और सेल का जितना सारा ये है, जितना सारा ब्रांचेस है उसमें सबसे पुराना क्या है, ओल्डेस्ट क्या है, और न्यूएस्ट क्या फॉर्म हुआ है। अगर न्यूएस्ट कुछ ब्लास्ट फर्नेस या कुछ इक्विपमेंट लगाया है जो कि वर्ल्ड फेमस हो गया, पूरा पूरा इंडिया फेमस हो गया, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेल का सीईओ कौन है, हर चीज़ सेल को लेकर के आपको याद रखना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का वीडियो मैं हर महीना में एक एक करके अपना चैनल में अपलोड करता हूँ। आप उसको फॉलो करिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, पूरा आपका 100% कवर हो जाएगा सेल के लिए। तो फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकल ग्रुप का जो लास्ट पार्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश से करीब करीब 25% ऑफ द फुल मार्क्स आता है फ्रॉम नॉन टेक्निकल। ये करीब करीब है, वैसे तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हो जो हर साल आता रहता है, मैं उसी को लेकर के बात कर रहा हूँ, उसी को लेकर के आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें टोटल 6 टॉपिक है, 7 टॉपिक है इनफैक्ट। मैं सिनोनिम के साथ एंटोनिम्स लिखना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, एंटोनिम्स मैं लिख देता हूँ। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या टॉपिक है, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस कंप्लीशन एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, आइडियम्स, ऑड वन आउट, कॉम्प्रिहेंशन। ये टोटल 7 टॉपिक हो गया, 6 पहले सा और एंटोनिम्स में लिखा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी बड़ा बात यही है कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स से 5+5 यानी 10 मार्क्स आता है। ठीक है। और काफ़ी सारा स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलता है कि मैं 1000 1500 एंटोनिम सिनोनिम्स याद करके भी मेरे को कॉमन नहीं मिला है। तो बहुत ये फ्रस्ट्रेशन का बात है, क्योंकि ये काफ़ी लगभग 50% ऑफ द फुल मार्क्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम इंग्लिश, 50% आता है एंटोनिम सिनोनिम से। और इतना सारा याद करके भी अगर आपको कॉमन नहीं मिलेगा तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का बात है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकता है कवर करने के लिए। आप इसमें 10 आउट ऑफ 10 लाना बहुत टफ है, नामुमकिन है। इसमें आप ट्राई करिए 5 से 7 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है। और स्पॉटिंग एरर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। सेंटेंस कंप्लीशन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है फ्रॉम इन बोकारो स्टील प्लांट में। और आईडीएम से तो कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहूँगा।
और ऑड वन आउट से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसमें एक आपको पैसेज उठा देगा और वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही हो गया इंग्लिश का मार्क्स डिवीज़न, और ये लगभग सेम ही रहता है हर साल। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सेम ही होगा। और कट ऑफ का हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पिछला साल जनरल कैटेगरी के लिए बोकारो स्टील प्लांट का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 73 मार्क्स, और एससी के लिए था 68 मार्क्स, एसटी के लिए था 65 मार्क्स। तो इस साल जैसे कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है और ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग अप्लाई करेंगे, तो आप इसका साथ दो दो करके मिनिमम जोड़ लीजिए। इसका कट ऑफ इस साल इतना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 75, एससी के लिए लगभग 70 होगा, एसटी के लिए 67 होगा, जो काफ़ी हाई कंपटीशन होने जा रहा है इस साल का, जितना सारा सेल एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर था मैं बताया, इस साल क्या होना चाहिए वो भी बताया। तो सेल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रॉम बोकारो स्टील प्लांट से जो आया है, उसमें तो बोल दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% और एससी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप उसको कट ऑफ मत सोचिए कि वो कट ऑफ है, गलती मत कीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो मिनिमम 50% मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा होगा। ये आप लिख लीजिए। तो आप अगर जनरल हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा 75 मार्क्स में, और एससी हो तो 70 और एसटी हो तो 67। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना था कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर का और भी जितना सारा टॉपिक है मैं धीरे धीरे सब कवर करूँगा। आप अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट को। और लेटेस्ट वीडियो जॉब रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, सेल रिलेटेड, DRDO रिलेटेड, जितना सारा गवर्नमेंट एग्जाम होता है एज वेल एज प्राइवेट एग्जाम का न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपडेट होते जाओगे। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय